हेलो डियर व्यूज़। आज वर्तमान समय में कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को प्रभावित किया है, जिसकी वजह से सभी देश के लोग बहुत ही परेशानी में हैं। और साथ साथ हम भी देख रहे हैं कि या तो टेलीविज़न हो या न्यूज़पेपर हो, सब जगह पे इंग्लिश की वर्ड्स का बड़ा यूज़ आ रहा है। और इस कोविड-19 यानी कोरोना वायरस और इंग्लिश वर्ड का क्या रिलेशन है, हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो कि इस समय बहुत ही फेमस हैं और इस महामारी में ये जुड़े हुए हैं। तो पहला वर्ड जो हमारा है वो है पैंडेमिक। पैंडेमिक जो है ये पूरे विश्व को प्रभावित करने वाली बीमारी से संबंधित वर्ड है। ये बताता है कि पूरा विश्व किसी बहुत बड़ी बीमारी से या महामारी से पीड़ित है, तो उसको इंग्लिश में पैंडेमिक कहते हैं। सेकंड वर्ड है इसका एपिडेमिक। एपिडेमिक जो है ये पैंडेमिक का ही सिनोनिम वर्ड आप मान सकते हैं और इसका मतलब यही होता है व्यापक रोग, यानी व्यापक इस स्तर पर जो रोग फैला हुआ हो पूरी दुनिया में, उसको एपिडेमिक कहा जाता है। थर्ड वर्ड है लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब होता है इमरजेंसी, समझ सकते हैं, बाहर से आना व बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी जाती है। और इसमें बड़े बड़े सिनेमा हॉल हैं, थिएटर हैं, शॉप्स हैं, मॉल हैं, रेलवे हैं और बसेज हैं, वो सब बंद कर दिए जाते हैं। तो उसी को जो है लॉकडाउन कहते हैं। आप इसको समझ सकते हैं कि ये एक इमरजेंसी की कंडीशन होती है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है आइसोलेट। आइसोलेट ये इंग्लिश का वर्ड है, ये वर्ब है। इसका मतलब होता है अलग रखना, यानी दूसरों से अलग कर देना, इसी को आइसोलेट कहते हैं। और इसी आइसोलेट से बना है वर्ड हमारा आइसोलेशन। आपने ये वर्ड टेलीविज़न पर बहुत सुना होगा। आइसोलेशन ये नाउन है, इसका मतलब होता है अलगाव, यानी एक दूसरे से दूरी को रखना, उसे अलगाव कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है क्वारंटीन। क्वारंटीन ये वर्ड है, आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे और न्यूज़ में भी देख रहे होंगे। कुछ लोगों को कहते हुए आप सुन रहे हो, कोई इसे क्वारंटाइन कह रहा है, कोई क्वारंटीन कह रहा है। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आखिर कौन सा इसका प्रोनाउंसिएशन सही है। तो यहाँ पे इसको करेक्ट जो है वो क्वारंटीन है, क्वारंटाइन नहीं है। कुछ लोग क्वारंटाइन भी कह रहे हैं, लेकिन जो करेक्ट है वो क्वारंटीन है। क्वारंटीन का मतलब होता है संक्रामक रोगों से प्रभावित व्यक्ति को अन्य लोगों से दूर रखने की एक रुकावट पैदा करना। आपने देखा होगा कि जब कोई इस कोरोना से पीड़ित हो जाता है तो डॉक्टर की टीम उसके घर आती है, उसको ले जाकर 14 दिन के लिए एक अलग जगह पे रहती है, यानी उसको दूसरे से मिलने जुलने की और से एक रुकावट दी जाती है। तो उसी को जो है क्वारंटीन कहा जाता है। एक वर्ड और बड़ा फेमस है इस टाइम, पीपीई। आपने सुना होगा पीपीई, बहुत देखिए समझ में नहीं आता होगा। पीपीई का मतलब होता है पी फॉर पर्सनल, पी फॉर प्रोटेक्टिव और ई फॉर इक्विपमेंट। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गया, यानी व्यक्तिगत सुरक्षात्मक साधन या सामग्री ऐसी होगी, इसी को जो है हम पीपीई कहते हैं। और पीपीई में बहुत सी चीज़ें जो हैं इंक्लूड की गई हैं, हम उसको भी देखेंगे और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है ये मलेरिया की दवा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मेडिसिन है और इस टाइम इसका बड़ा इफेक्ट है। यहाँ तक कि अमेरिका को भी इंडिया से क्लोरोक्विन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को मंगाना पड़ा है, जो इस कोविड-19 में बहुत ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर ये एक मशीन है जो सांस लेने में तकलीफ या खुद सांस नहीं ले पा रहे मरीजों को सांस लेने में सहायता करती है। एक मास्क के रूप में होती है, लगा दी जाती है, जिससे सांस लेने में बड़ी हेल्प होती है, क्योंकि ये फेफड़ों को सही करती है और अधिकतर कोरोना में फेफड़े ही इफेक्टेड होते हैं, इसलिए जो है ये इसको वेंटिलेटर मशीन के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही ये वर्ड फेमस है। नेक्स्ट है वर्ड मास्क। मास्क मीन्स होता है मुखौटा।
मास्क मीन्स होता है मुखौटा। आपने देखा होगा सभी लोग कलरफुल, कोई वाइट लगाए हुए है, कोई ग्रीन लगाए हुए है, अपने नाक और मुंह को बंद करते हैं, उसी को मास्क कहते हैं, या इसको फेस गार्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सैनिटाइज। सैनिटाइज, सैनिटाइज ये वर्ब है। सैनिटाइज का मतलब होता है स्वच्छ करना, यानी अपने हाथों को जो हम सोप से वॉश करते हैं या धोते हैं, या किसी लिक्विड अल्कोहल से बने हुए पदार्थ से जब धोते हैं, अपने हाथों को क्लीन करते हैं, तो उसी को सैनिटाइज इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है सैनिटाइजर। ये नाउन है ये वर्ड, और इसका मतलब होता है स्वच्छ करने वाला। जो हमारा सोप होगा वो भी एक सैनिटाइजर का काम करता है, और जो लिक्विड अल्कोहल के रूप में हम लेते हैं मार्केट से, वो भी एक सैनिटाइजर है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी। यानी कोविड-19 या कोरोना वायरस में ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पर रहें और एक दूसरे से कांटेक्ट में ना आए। इसी को जो है सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है। व्यूअर्स, आपने देखा कि इसमें हमने 13 वर्ड्स का डिस्कस किया, जो प्रेजेंट सिचुएशन में आप हर जगह टीवी पर या अन्य लोगों से सुन रहे होंगे। ये अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोग भी इसकी इन्फॉर्मेशन पा सकें और उनको भी इससे लाभ हो सके। थैंक यू।